ठीक है भाई लोग, आज जो मैं तुम्हें वीडियो बताने वाला हूँ उसके अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, जैसा कि तुम सब जानते हो तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 में ये भयंकर से क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो के बाद तुम इन सबको बहुत आराम से सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हमने इससे पहले ये पढ़ लिया था कि भाई पोलिनोमियल क्या होते हैं, वेरिएबल वगैरह, ये सब बेसिक कवर कर लिए थे। ठीक है, जैसा तुम्हें पता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5, ये बेसिक पोलिनोमियल की नोटेशन होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें हम क्या करते थे, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालते थे और उस पर हमारी पी एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती थी। फॉर एग्जाम्पल एट एक्स बराबर 0, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, पी ऑफ 0, क्योंकि एक्स 0 हो गया। अब उसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, इसी तरह पी ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 1 2, 5 + 2 7। पी ऑफ 2 पे 2 2 4 + 5 9। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि x की 0 1 और 2 वैल्यू पे जो p ऑफ x की वैल्यू आ रही है वो 5 7 9 है। अब इतना तुम्हें डिस्टिंक्टली पता होना चाहिए कि ये जो है ये है x की वैल्यू और ये है हमारी p ऑफ x की वैल्यू। तो अब हम पता है क्या करेंगे, इसे एक स्टेप फर्दर लेके जाएंगे। कैसे, हम इस p ऑफ x को ना y के इक्वल कर देंगे। कैसे, अब देखो, हमने क्या लिखा था, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+5। अब हम इसे सिंपली क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 2x+5। देखो, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे 2x+5 सोल्व हो गया, मुझे एक नंबर दे रहा था और वो नंबर मैं p ऑफ x के इक्वल कर दे रहा था। ठीक है, जैसे ये सोल्व हो गया 5 आया तो मैंने क्या कहा कि भाई p ऑफ 0 या p ऑफ x 5 के इक्वल है। अब ये है क्या, ये असल में नंबर ही तो है एक, और वेरिएबल क्या होता है, जो कोई नंबर स्टोर करता है। तो मैं इसको p ऑफ x की वैल्यू बोलूँ या y बोलूँ, एक ही तो बात है। ठीक है, कुछ नहीं करा, बस हमने ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल दी, मतलब उसका एक नाम डिफरेंट दे दिया कि पी ऑफ एक्स की जगह मुझे वाई बुलाएंगे। ठीक है, बट ऐसा किया क्यों हमने, हम कभी इसको पी एक्स बुला रहे हैं कभी वाई बुला रहे हैं, ये डिफरेंट नोटेशन है असल में। पी ऑफ एक्स का मतलब है कि ये जो है ना ये पोलिनोमियल, इसके अंदर वेरिएबल एक्स है। अब हमने इसको वाई क्यों बुलाया, हमने इसे वाई इसलिए बुलाया क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा एक इस तरह की कोई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, अब देखो, ग्राफ का तुम्हें ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ होता था, ये होती है एक्स एक्सिस वाली लाइन। ठीक है, और ये होती है वाई एक्सिस वाली लाइन। इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव नंबर होते हैं 0 से आगे जाके, और यहाँ से यहाँ नेगेटिव नंबर होते हैं। सिमिलरली वाई में ऊपर जाने पे पॉजिटिव मिलता है और नीचे जाने पे नेगेटिव मिलता है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हें मान लो एक्स का कुछ भी प्लॉट करना है, अब देखो प्लॉटिंग कैसे होती है, प्लॉटिंग होती है हमेशा एक पॉइंट की। अगर मान लो मेरे को इस पॉइंट को दिखाना है कि भाई ये पॉइंट असल में है कहाँ पे, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, देखो यार ये पॉइंट है, इसको तोड़ लो, नीचे देखो ये कहाँ पे है, किसके स्टेट में है, ये है 3 पे। ठीक है, मुझे पता लग गया कि एक्स एक्सिस पे ये 3 पे। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस पे 3 पे होता तो देखो ये कहाँ कहाँ होता है, ये यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस पूरी लाइन में कहीं पे भी हो सकता था ये वाला, क्योंकि x तो 3 है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई x 3 है तो बंदा कंफ्यूज होता भाई इस पूरी लाइन में कहाँ पे है। फिर बताता, देख मैं बता रहा हूँ पूरी लाइन में वो कहाँ पे है, वो वहाँ पे है जहाँ पे y 6 के इक्वल है। तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जब x 3 है और y 6 है। तो 3 मतलब यहाँ और 6 मतलब यहाँ, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। बात समझ में आई? हम इस तरह उसको एक पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पोलिनोमियल था 2x+5 वाला, ठीक है, हम उसके जितने भी वैल्यूज़ है ना अब वो प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, देखो पीछे से हमारे पास y इक्वल्स 2x+5 था। ठीक है, अब देखो जब x 0 था हमारे पास, ठीक है, x इक्वल 0 था तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू 5 हो गई थी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, y इक्वल्स 2 × 0 × 5, ये 5 आया था, इसका मतलब जब x 0 था तो y 5 था। अब इसी तरह हम उसकी अलग अलग वैल्यू ट्राई करते चले जाएंगे। जब x हमारा 1 था तो वैल्यू y की 7 थी, जब x हमारा 2 था तो y की वैल्यू 9 थी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखते हैं कि x, y इस तरह लिखते हैं इसको, 0, 5 था एक बार, तो 0 और 5,
ठीक है। सेकंड में वो 1,7 हुआ, फिर 2,9 हुआ। ऐसे अब हम ना और पॉइंट निकालते हैं। चलो एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। वाई क्या है 2x + 5, मान के लो एक्स की वैल्यू ले रहे हैं -7, तो 2 × -7 + 5 ये हो जाएगा -14 + 5 -9, ये हो जाएगा। अब देखो इस केस में एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई -7, -9। इसी तरह लेट्स से y की वैल्यू -3 पे देखते हैं। अब हम सॉरी x की वैल्यू -3 पे देखते हैं। y = 2x + 5, तो क्या वैल्यू है इसकी 2 × -3 + 5, 3 2 -6, ठीक है। और +5 क्या हो गया -1। इसका मतलब हमारी एक और वैल्यू आ गई, क्या आ गई -3, -1। अब सारी वैल्यू मैं एक लाइन में लिख देता हूँ 0,5, 1,7, 2,9, -7, -9 और -3, -1। ये सारी मेरी x की वैल्यू हो गई और ये सारी मेरी y की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पे पॉइंट्स आ गई, ये सारे पॉइंट उठा के मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ और देखता हूँ क्या बनता है मेरा। ठीक है, ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। 0,5 सबसे पहली वैल्यू क्या है 0,5, तो देखते हैं। अब देखो इसको प्लॉट कैसे करते हैं। x की वैल्यू 0 है, तो ये x है हमारा, x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे 0,5। अब 5 क्या है y, यानी इस पूरी लाइन पे 5 चले जाओ, 5 कहाँ बैठेगा, ये 3 है, इसके ऊपर बैठेगा कहीं पे, यानी कि यहाँ पे आ गई तुम्हारी पहली वैल्यू। ठीक है, सेकंड वैल्यू देखते हैं 1,7, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे देखो x कहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है 7, ऊपर देखते हैं 7 बैठेगा यहाँ पे 6 के ऊपर। नेक्स्ट 2,9, x को 2 रख दो, ये रहा x2, और 9 कहाँ बैठेगा, ये गया ऊपर हमारा 9, ठीक है। सिमिलरली -7 और -9, अब x की वैल्यू -7 कहाँ पे है, यहाँ पे आएगी कहीं पे, ठीक है। x यहाँ पे हो गया हमारा -7। अब हमें क्या देखना है, y की वैल्यू क्या है -9, -9 कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है, तो यानी कि ये कुछ यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। देन -3 पे -1 है, x की वैल्यू -3 ये रही, और -1 कहाँ बैठेगा तुम्हारा, कुछ इधर बैठेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब ये सब पता है क्या हो जाता है, ये बनता है तुम्हारा y का ग्राफ, या फिर p(x) का ग्राफ, या फिर पॉलिनोमियल का ग्राफ। असल में जो तुम्हारा पॉलिनोमियल होता है ना, वो एक फंक्शन होता है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन उस p(x) यानी उस पॉलिनोमियल का ना, तुम किसी भी पॉलिनोमियल का ना एक ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। उसे बहुत सारी लाइन से डिनोट कर सकते हो। कैसे, अब मैं इन सबको ज्वाइन करता हूँ, देखो क्या बनता है। ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा, और ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई तुम्हारे पास। अब ज़रूरी नहीं इतना ही ग्राफ था, अगर तुम इसके बीच में कोई भी पॉइंट लेते ना, वहाँ पे जो y की वैल्यू आती वो यही आती। तो इस तरह तुम्हारे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। ये जो तुमने बुक में देख रहे हो ना, ये सारे ग्राफ ऐसे ही प्लॉट हुए हैं। इसमें ना कोई क्या रहा होगा, एक पॉलिनोमियल रहा होगा, और उस पॉलिनोमियल के इन्होंने पॉइंट प्लॉट करते करते चले गए बस, और उन्हें इस तरह का बेढंगा ग्राफ मिला एक, ठीक है। ये समझ में आया, ये है तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये बस समझाने के मकसद से था, ये एग्जाम में तुम्हारा एज सच नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो तुम्हारा p(x) है ना, p(x) विच इज इक्वल टू 2x + 5, वो असल में दिखता कैसा है, वो असल में ऐसा दिखता है भाई साहब, देख लो। अगर तुम और x की वैल्यू लेते चले जाओ ना, ये और बढ़ता चला जाएगा ऊपर, ऐसी x की वैल्यू और माइनस में लेते चले जाओ तो ये नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। आई बात समझ में। अब एक और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं और एक और मस्त ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसी तरह मैं ना इस वाले के भी बहुत सारे पॉइंट निकालूंगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम वैसे ही जब हम p(x) की वैल्यूज़ निकालते हैं ना x पे, कि x को ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया, और y पे उसकी ये वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं इसमें भी x की बहुत सारी वैल्यू रख रहा हूँ और उसकी y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि अब वो जो वैल्यूज़ आ रही है ना, वो मैं प्लॉट कर दूंगा इधर अपने ग्राफ में, ठीक है। चलो तुम भी मेरे साथ करो, और ना देख के इसकी x की ना बहुत सारी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे x को, ठीक है, देखते क्या आता है। y बराबर 2 × 0 का स्क्वायर -5 × 0 + 6। अब मैं बार बार सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी वरना। तो y 6 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं @x = 0, ठीक है। एक और लेते हैं @x = 1, ठीक है। y क्या आएगा 2 × 1 का स्क्वायर
-5 इंटू 1 प्लस 6, ये क्या आएगा सॉल्व करके, चलो पास गया 1, ये आया 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इसी तरह एक और रखते हैं, एट x इज इक्वल टू लेट्स से -5। ठीक है, y क्या आएगा 2 इंटू माइनस के 5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 प्लस 6, ये क्या आएगा 7581 आएगा ये। ठीक है, एक और रखते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं। ठीक है, y क्या आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, ये क्या बैठेगा 2 टू 4 टू 8 माइनस 10 यानी -2, 7 हो गया 4। ठीक है, ठीक है, अब ये मैंने इतनी सारी वैल्यू निकाल दी। अब मैं इनको एक बार पेयरिंग कर देता हूँ इनकी, x 0 पे y 6 तो 0,6, x 1 पे y 3 1,3, -5 पे 81 -5 पे 81। ठीक है, और 2 पे 4, 2 पे आ गया 4। अब ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ प्लॉट कर दूँगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट ना प्लॉट करके देखेंगे। कैसे, देखो 0,6, x 0 यहाँ पे और 6 ये रहा ऊपर। ठीक है, अगेन -5,81, अब ये देखो बहुत ऊपर जाएगा, -5 यहाँ पे है, 81 बहुत ऊपर बैठेगा, लेट से 81 बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, देन क्या है 1,3, 1 पे 3 यहाँ बैठ गया, 2 पे 4, 2 पे 4 कुछ यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके पॉइंट मिलाऊँ तो देखो इसका ग्राफ क्या बनता है, यहाँ से आया, नीचे आया और फिर यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब लेट्स से इसकी वैल्यू अगर मैं और बढ़ाता चला जाऊँ तो ये ग्राफ ना कुछ इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। बात समझ में आई? ये है तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जिस टाइप का फंक्शन होगा या फिर जिस टाइप का तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा ना, पी ऑफ एक्स जैसा होगा, उसी हिसाब से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा, उसी हिसाब से हमारा ग्राफ तय होगा। बात समझ में आई? तो ये है तुम्हारा असल में जो चीज़ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि इस ग्राफ को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, वो जो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली 2.1 कैसे सॉल्व करनी है बताऊंगा। एक क्वेश्चन बताऊंगा, तुम सारे अपने आप कर दोगे। ठीक है, बाय।